अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, और आप पर खिताब मुखातिब है स्वीडन की जय तय फिर गई है। स्वीडन घुटनों पर आ गया और शायद स्वीडन ने सोचा नहीं था कि उनके साथ ये कुछ हो सकता है। पूरी दुनिया लान तान कर रही है, थूक रही है स्वीडन के ऊपर, और एक इंटरनेशनल ऐसा रद्दअमल आया है जो गैर मामूली है, अनप्रेसिडेंटेड है, बल्कि पूरी दुनिया चीख उठी है और स्वीडन इस वक्त तनहा होकर रह गया है। हमने भी अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करने की कोशिश की, लेकिन हमारी ज़ाहिर है दुनिया भर में से नहीं है, दुनिया हमारी सुनती नहीं, हम भिखारी हैं, भीख मांगते हैं, और जो भीख मांगता है उसकी ज़ाहिर है सुनी नहीं जाती। लीडर्स तो हमारे पास है नहीं बदकिस्मती से जो दुनिया में जाकर बातचीत कर सकें। लेकिन हुआ यह है कि स्वीडन के अंदर बाकायदा से रियासती पॉलिसी के तहत एक मजनू ने, बल्कि मजनू नहीं है, ये बड़े स्मार्ट लोग हैं, इन्होंने टेक्निकली सोची समझी साजिश के तहत, प्लानिंग के तहत, प्रोपेगेंडा के तहत ये किया है। उसने कुरान करीम के तज़हीक करने की कोशिश की है। हम इन तज़हीक तो ये नहीं कर सकते, इनकी इतनी औकात नहीं है, ये अहमक हैं, ये जाहिल किस्म के लोग हैं जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और इंसानी हुकूक की बातचीत करते हैं। यानी इनकी इनकी हमाकत का अंदाजा लगाएं, इनकी जहालत का आप अंदाजा लगाएं कि जिस इंसानी हुकूक की, जिन ह्यूमन राइट्स की, जिन बुनियादी, जिसकी वजह से ये इंसान कहलाते हैं, उसकी बुनियादी वजह यही किताब है, कुरान करीम है। कुरान करीम की वजह से ही आज ये इंसानी हुकूक की बातचीत करने के काबिल हुए, बल्कि इंसान कहलाने के ये काबिल हुए हैं। लेकिन ये आज उसी की तस्दीक कर रहे हैं। ये बुनियादी तौर पर ग्राउंड टेस्ट किया जाता है, ये पानी टेस्ट किया जाता है कि मुस्लिम उम्मा इसके ऊपर कैसे रिएक्ट करती है, लेकिन इस बार ये चीज बैक फायर की है। ये बुनियादी तौर पर करते क्यों हैं? ये पढ़े लिखे लोग हैं, ये बड़े तगड़े मुल्क हैं, डेवलप्ड स्टेट्स हैं, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, बड़े खुशहाल लोग हैं, तालीम की शरह बहुत ज्यादा है, लेकिन उसके बावजूद ये ऐसा करते क्यों हैं? ये आपके सामने रखते हैं और आपको समझ आएगी कि असल में ये कोई पागल उठकर नहीं करता, बल्कि ये एक प्लानिंग की जाती है, ये एक सोच है, एक तालीम है जो कि दी गई है वहां के लोगों को, और उसके बाद आकर ये सब कुछ वो करते हैं। पहले तो आप ये चीज देख लें कि ईरान ने फौरी तौर पर अपने सफारती ताल्लुकात स्वीडन के साथ खत्म कर दिए। अपना एम्बेसडर उसने वापस बुला दिया और उसने कहा कोई एम्बेसडर स्वीडन में नहीं जाएगा। तुर्की ने तमाम तर प्रोडक्ट्स की बाइकआउट कर दी है। पूरी मुस्लिम उम्मा ने, मुस्लिम कंट्रीज ने इसके ऊपर शदीद रद्दअमल शो किया है। रूस ने आज से कुछ दिन पहले एक करारदाद मंजूर किया अपने पार्लियामेंट में कि जहां पर कुरान करीम की बेहुरमती पर उसको जुर्म करार दे दिया गया रूस के अंदर, और कोई भी अगर ऐसा क्राइम कमिट करेगा तो मुजरिम ठहराएगा और उसे एक बड़ी तगड़ी रूस के अंदर सजा दी जाएगी। लेकिन एक और रिएक्शन सामने आया है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, और वो है पोप फ्रांसिस का। अब ये पोप फ्रांसिस क्रिश्चियनिटी की एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी है, कैथोलिक चर्च से इनका ताल्लुक है, और वेटिकन सिटी के ये आप कह सकते हैं कि जो करता धरता है वो सारे यही हैं। इन्होंने बड़ा सख्त रद्दअमल दिया है। इन्होंने कहा ये बड़ी मुकद्दस किताब है, और कोई भी मजहब हो मुकद्दस है, सारी किताबें मुकद्दस हैं, लिहाजा हम इस चीज को शदीद अंदाज में कंडेम करते हैं। और ये जहालत है, ये बेवकूफी है, ये दो नंबरी है, ये घटियापन है। उसके बाद हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर और पूरी दुनिया में एक ट्रेंड शुरू हो गया है कि स्वीडन की जो भी प्रोडक्ट है उसे बाइकआउट करें, यानी इसे मौशी तौर पर कत्ल कर दें, इसे मार दें, इसे खत्म कर दें। लेकिन रियलिटी ये है कि स्वीडन अकेला नहीं है, ये इतने से मुल्क हैं, इतनी सी इनकी रियासतें हैं, चंद करोड़ इनकी, मेरे ख्याल में करोड़ भी इनकी जो आबादी है वो नहीं है, इससे भी कम होती है। इन्हें बैक किया जाता है, लॉबीज होती हैं, दुनिया भर की फर्म्स होती हैं जो इन्हें बैक करती हैं, जो इन्हें इकोनॉमी प्रोवाइड करती हैं, जो इन्हें बाकायदा से दुनिया से बचाती हैं, जो इन्हें, यानी मैं देख रहा था यूरोपीय यूनियन का भी इसके ऊपर शदीद रद्दअमल आया है, यूएन का भी इसके ऊपर रद्दअमल आएगा यकीनी तौर पर। तो जो इन्हें सपोर्ट भी करती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं, और वो जो लॉबीज हैं वो कहीं और बैठी हुई हैं, वो स्वीडन के अंदर नहीं है, डेनमार्क के अंदर नहीं है, बल्कि कहीं और बैठी हुई है, और वहां से बैठकर ये सारी प्लानिंग और प्लॉटिंग करती हैं। लेकिन ये होता क्यों है, यानी बुनियादी तौर पर ये करते क्यों है? आप अगर थोड़ा सा माजी में जाएं तो 1990s में एक किताब छपती है, और वो मगरब में किताब छपी, सैमुअल पॉल हंटिंगटन की द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस, और मैंने आज से 5 से 6 साल पहले वो किताब पढ़ी थी। और सैमुअल पॉल हंटिंगटन असल में मगरब के अंदर एक बहुत बड़े मुफक्किर, थिंकर, एक मुसन्निफ है, एक बड़े हाईली रेप्यूटेड वहां के एक प्रोफेसर है, एक पर्सनैलिटी है, लोग उन्हें पढ़ते हैं, सुनते हैं। उन्होंने किताब लिखी क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस, और उस किताब के अंदर उन्होंने खुलकर दुनिया भर के सिविलाइजेशंस को डिस्कस किया और उनके हवाले से बातचीत की। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि जो मगरब की तहजीब है, सिविलाइजेशंस है, मगरब की तहजीब है, और ये तहजीबों का तसादुम ये किताब है। उन्होंने कहा जो मगरब की तहजीब है उससे सबसे ज्यादा खतरा इस्लामिक तहजीब से है, चूंकि इस्लामिक तहजीब इसने एक्सपेंड करना है, आगे बढ़ना है, मुसलमानों ने आगे जाना है, और लोगों ने कन्वर्ट होना है, और ज्यादा मुस्लिम कंट्रीज बननी है। तो चूंकि जो मुस्लिम सिविलाइजेशंस है इसने खुद को एक्सपेंड करना है, लिहाजा मगरब को सबसे ज्यादा अगर खतरा है तो इस्लामिक सिविलाइजेशन से है। और उसके बाद हमने देखा कि बाकायदा से एक लिटरेचर, एक थीसिस, एक प्रैक्टिकली एक नॉलेज लोगों के अंदर इंजेक्ट की गई, और उसके बाद ये जाहिल लोग उठकर, अहमक लोग उठकर इस तरह की हरकतें करते हैं ताकि पूरी दुनिया में और खासतौर पर मुस्लिम कंट्रीज में एक पैनिक क्रिएट करें। इसी वजह से इमरान खान ने बाकायदा से अक़वाम मुत्तहिदा में खड़े होकर 30 मिनट इस चीज के ऊपर तकरीर की थी कि जाहिलो, बेवकूफो, और क्या किस यानी कहां से तुम लोग ताल्लुक रखते हो, ये बात समझो कि हमारे लिए बड़ी मुकद्दस चीज है और ये पूरी दुनिया की रहनुमाई के लिए है। लिहाजा बराए मेहरबानी इस्लामी सेंटिमेंट को,
ना छेड़ा जाए। और इमरान खान की उस तकारीर के बाद बाकायदा से एक इस्लामोफोबिया के ऊपर एक दिन मुकर्रर हुआ था, एक दिन बनाया गया था कि इस दिन हम लोग बाकायदा से इसके ऊपर बातचीत करेंगे कि इस तरह की जो हमाकतें हैं ये नहीं होनी चाहिए और इसके ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए। पाकिस्तान में भी एक ट्रेंड है स्वीडिश प्रोडक्ट का बाइकआउट करें। बहुत सारे ब्रांड्स मैं देख रहा था कि उन्होंने अपने नाम बदल दिए हैं, उन्होंने अपना जो ओरिजिन है वो चेंज कर दिया वक्ती तौर पर। लेकिन इस चीज को मॉनिटर करें, चेक करें, गूगल करें कि कौन सी स्वीडिश प्रोडक्ट है और अपनी तरफ से कम थोड़ा सा दिया जलाएं, अपने हिस्से का दिया जलाएं, बाइकआउट करें, कंडेम करें, खुलकर कंडेम करें और इन्हें अहमक और जाहिल कहें। और कोई जरूरत नहीं है ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करने की कि कुरान करीम की खुदा न खास्ता बेहुरमती, ये इनकी औकात ही नहीं है, इनकी वैल्यू ही नहीं है। दे डोंट वर्थ के ये इस तरह के इस लेवल पर जा सकें, बल्कि ये तो जाहिल हैं, ये तो अहमक हैं। इन्हें खुद सहारे की, तालीम की, समझ की जरूरत है कि बेवकूफो, इसी किताब ने तुम्हें इंसान होना कम से कम सिखाया है। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।